जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 16 नवंबर 2021। ट्रेड ऑन लेवल्स, ट्रस्ट योर ऑपरेटर्स। ठीक है, बाकी डिस्क्लेमर देखते हैं, फिर बाकी बातें बात में। गाइस, ये डिस्क्लेमर बताते नहीं चाहता हूँ। जितने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पस की बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब अपने आते हैं व्यू पे। गाइस, चार्ट तो मैंने कल का उठाया, क्यों मैं आपसे जुड़ बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन लेवल्स आर सेम इंटैक्ट। जैसे मैंने आपको बोल के जाएगा 145 इसके लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। देखो, मैंने आपको क्लियर कट बोला था 200 के आसपास मिले तो एक बार रीटेस्ट नीचे आएगा, रीटेस्ट करता है तो एक बार ज़रूर शॉर्ट कीजिएगा, छोटा सा ऐसा लगा के। और आपके सामने है, मैं नहीं कहता कि आपने पूरा कैप्चर किया होगा, 50 से 70 पॉइंट भी कैप्चर किए होंगे तो गुड है यार। तो एक ट्रेड मिलता है आपको, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉक कीजिए यार। मैं कह रहा हूँ 25 से 30 रुपये ही आपने प्रीमियम खाया होगा। सर, कितने पैसे बन जाते हैं? 1000-1500 रुपये से ऊपर बन गए ना। अब एक ट्रेड में, सिंपल ट्रेड में एक लॉट, मैं तो एक लॉट की बात करता हूँ, हम बड़े बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर करना, लेवल्स के ये फ़ायदे होते हैं। 145, उसके बाद देखो नीचे गया 18,070 पे जाके उसने सपोर्ट लिया, नहीं ब्रेक करके गया। उसके बाद ऊपर आया, सब बुलिश होने लगे, ठीक है ना, कि भैया आ गया आ गया आ गया आ गया। लेकिन 145 ही नहीं कटा उससे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस था। गैप अप में काट के 100 सुबह तक कटना था 140 के ऊपर, ठीक है ना। अब वो फ्रीक लो हाई लगा, फ्रीक हाई लगा तो कई लोग बोलने लगे जी वो वहाँ तक आएगा। तो सर, फ्रीक लो भी लगा हुआ है 770 का, ये भी ध्यान रखना। अब आप पहले किस तरफ जाता है देखते हैं, या दोनों को टाइम लेता है जाने में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक आएगा, कल क्या होगा। सर, लेवल्स पे खेलते हैं, ठीक है ना। लेवल्स पे रखिए। इसके नीचे गया तो मैं सेल करूँगा, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर गया तो मैं बाय करूँगा, स्टॉप लॉस मेरा ही होगा। सिंपल लॉजिक से खेलिए, छोटा सा कैसल लगाइए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला 200 के आसपास ठोकना है तो छोटा सा कैसल लगाना है। वहाँ से आपका 10-15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का आपने प्रीमियम पैसल देना था, 25, 30, 50, 70 जो आप ले सके, ठीक है ना। तो वो डिपेंड ऑन कि जब आपको ट्रेड मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है, ठीक है ना। मैं कोई नहीं कह रहा कि आपने पूरा कैप्चर करना है। आपको 145 पटक रहा था, आपने वहाँ निकल जाना था आराम से। आपको 30 से 35 रुपये बड़े आराम से मिले होंगे। ज़्यादा नहीं बोल रहा हो कि भैया 50 लिए होंगे, 70 लिए होंगे, 100 लिए होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर कट सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब सर, आज मार्केट क्लोज हुई है। अब जैसे अब कई मेरे लोगों की वीडियो देख रहा हूँ, वो फिबोनाची अब निकाल रहे हैं। सर, मैं लेवल निकाल के रखता हूँ, फिबोनाची हम भी देखते हैं, सब कुछ मैं कहना टेक्निकल की स्टडी हम सब करते हैं, लेकिन इतना उसके ऊपर बायस नहीं हो जाते। मैं टेक्निकल पे इतना ऊपर बायस नहीं हो जाता, क्यों, हम डाटा पे चलते हैं। टेक्निकल की स्टडी वगैरह हम सब कुछ करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, डाटा को लगाते हैं, लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स देखो, चाहे टेक्निकल्स पे चाहूँ चाहे मैं डाटा पे हूँ, आना पड़ेगा मैं लेवल्स। तो ज़्यादा हेल्प मुझे डाटा करता है। टेक्निकल सिर्फ लेवल्स वगैरह निकालना, ये सब स्टडी करना, इनको अपने डाटा को मैच कराना, तो वहाँ मुझे वो हेल्प करता है। तो दोनों की एक्यूरेसी क्या आ रही है, अगर दोनों आपस में तालमेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पता चले एक उत्तर जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन फिर भी मैं डाटा की तरफ ही जाने को ज़्यादा पसंद करता हूँ और अपने लेवल लगा कर रखता हूँ। चलो अब आगे आते हैं। अब आगे कल का सिनेरियो देखते हैं। सर, कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, आई डोंट नो। हम फ्लैट सिनेरियो कंसीडर करते हैं। पहले हम फ्लैट सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि 130 से लेकर 18,070 के बीच में मार्केट कहीं ओपन होती है। 2-4-5 मिनट देखेंगे क्या हो रहा है मोमेंटम, ठीक है। और उसके बाद अगर 18,000, हम चलो पहले नीचे की तरफ चलते हैं। 18,070 ब्रेक करती है सर, ठीक है ना। तो टारगेट मिलेगा 18,030, 17,980 से 70 का लेवल है, ठीक है ना। उसके बाद 945, 905, 885, 845, आगे आगे कैरी ऑन लगे भी होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर हम ऊपर की तरफ। मार्केट खुला फ्लैट 70 से 130 के बीच में डांस किया, चल पड़ा। अब 145 होल्ड कट के होल्ड हुआ और सस्टेन हो गया। सर, पहला टारगेट हम अचीव करवाएंगे 800 185,
फिर उसके बाद लेवल आएगा सर 225 से लेके 230 तक का, ठीक है ना। अब 2 4 5 पॉइंट में कई बार वो घूमता है, घुमा के 2 बार आके आता है, तो लेकिन आप 5 7 पॉइंट का बफर भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी सर कट के होल्ड होता है, जो छोटे हर्डल हैं, इसको छोटे हर्डल हैं 245 और 265 के, ठीक है। असली हर्डल मिलेगा इसको 285 पे। सर ये भी कट के होल्ड हो गया। सर 305 का एक छोटा हर्डल आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल नंबर्स तो होते ही नहीं, चलो वो तो मैटरेबल होता है, ठीक है। 305 आता है, फिर 345 आएगा सर लेवल, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है ये। अब इंट्राडे में 385 वगैरह भी चला जाए तो कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर ये 385 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। उसके बाद डाटा भी रिलाई करेंगे कि भाई फेक देखे गया है कि जेन्युइन है, क्योंकि वॉल्यूम होना चाहिए उसके अंदर, तो देखना पड़ेगा। फिर मार्केट अपने हाई को टेस्ट कर सकता है, क्लियर कट सिनेरियो। तो आप बोलोगे सर आप हम किधर जाएं, बायस रहेंगे। सर देखो मैं तो हर राइस पे इसको सेल करूँगा, क्योंकि मैं सेम भी करंट एक्सपायरी कम खेलता हूँ, और खेलता हूँ तो बहुत छोटा सा नॉमिनल 10 15 पॉइंट का अपना ऐसे लगा के निकल जाता हूँ। मैं दिसंबर में शिफ्ट हूँ, ठीक है ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखिएगा, अब ये नहीं लेना कि 17,000 की पुटे लेके बैठ जाओ, ये भी थोड़ा कंसिडरेबल रखना। 17,000 16,000 जैसे यूट्यूबर कई लगे हुए हैं, कोई 19 20 को लगा हुआ है, कोई 16 17 को लगा हुआ है। सर कहीं भी जाए मार्केट लेवल से ऊपर और लेवल से नीचे होकर ही जाएगा ना, ऐसे तो है नहीं कल आज सुबह 18,000 पे बंद हुआ, कल सुबह आँख खुली और लो जी 19, परसों लो जी 20। अच्छा डाउन साइड वालों के लिए आज 18 पे बंद हुआ, चलो जी कल लो जी 17, परसों लो जी 16, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा ना मार्केट लेवल टू लेवल आएगा। गैप डाउन गैप अप्स होते हैं, वो एक लिमिट है समटाइम्स तो लेकिन सीधे सीधे वो क्लियर कट अपने लोगो लगाते हैं सेक्सी, तो उन चीज़ों पे मत रिलाई कीजिए। लेवल पे बायस्ड हुई है, चाहे वो अप साइड के लिए है चाहे वो डाउन साइड के लिए है। अब इंट्राडे खेलना है अगर आपको, तो सर बेस्ट है ना आपके पास लेवल्स। अब गैप डाउन गैप अप हो गया, थोड़े से सस्टेन करने के लेवल्स आपके पास पड़े हैं, मेक एंड ब्रेक लेवल्स हैं आपके पास, छोटा छोटा उठाइए, दिन में 4 5 ट्रेड बन जाते हैं। मैं कहता हूँ आपको ये क्या 2 ट्रेड मिल गई यार, एक भी मिली तो 1000 1500 रुपये दे के जाती है। मैं और छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे उठाने हो तो बहुत मिलते हैं, 500 रुपये 300 रुपये वाले तो बहुत ट्रेडें मिलती हैं। बंदा चाहे तो आराम से 3 4 हज़ार रुपये पर डे बना सकता है, बड़े आराम से 3 4 हज़ार रुपये। लेकिन क्या वो छोटा छोटा उठाने की कैपेबिलिटी और जिगर चाहिए, वो लालच वो ग्रीड वो हटानी पड़ेंगी। सर छोटे छोटे उठा के कैपिटल तो बनाना सीखो, कैपिटल बन जाएगा सर। तो देखिए अब मैंने आपको स्ट्रैडल दिखाया था अपना, वो मेरा आज अच्छा चल गया। मैंने आपको बोला ना वो मोस्ट प्रॉब्ली 1 डे 2 डे, हम तो 2 4 5 दिन का सिनेरियो रख के चल रहे थे, 10% मिल जाता सर। फिक्स इनकम टाइप से मैं अपने ऐसे स्ट्रैडल्स बनाता हूँ। आज एक आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मैंने एक ऐसा स्ट्रैडल अपने पेड पे दिया था कि 240 रुपये की टोटल कॉस्टिंग थी, और दोनों ने 150 रुपये का हाई मारा और 300 रुपये हो गए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ये होती है सेफ इनकम फिक्स इनकम की, बाकी ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, ये कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, सिनेरियो मैंने आपको बता दिया सर। और अब आप बोलोगे सर हाँ आपका व्यू, सर हाँ मेरा व्यू क्लियर कट, मैं अपना व्यू भी रख देता हूँ आपके सामने। सर अब फ्लैट टाइप सा खुलता है, 145 होल्ड होता है, तो मैं जहाँ तक ट्रेल कराएगा वहाँ तक बाई करूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। कोई ऐसा नहीं करूँगा कि भैया 385 के लेवल के लिए वो बैठ गया, अच्छा मैं सेल साइड में हूँ तो 18,070 के नीचे सस्टेन हुआ सेल हुआ, और भैया बैठ गया 17,885 845 के लिए। सर जहाँ तक ट्रेल करवाएगा, क्लियर कट सिनेरियो बताता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं प्रॉफिट में आना शुरू कर देता हूँ, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाता चला जाता हूँ। यहाँ आँख बंद करके नहीं बैठ गया कि भैया वो तो मैं तो आखिरी वाले पे बुक करूँगा, या आखिरी से एक थोड़ा पहले बुक कर लूँगा। क्वांटिटी है हर लेवल पे, हर अपने स्पॉटिंग पे मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करता रहता हूँ। मार्केट का चलो अपने पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप जिनके पास है वो भी कर सकते हैं ऐसे, तो कैसे कब कहाँ करना है, इसलिए मैं बताता हूँ कि जहाँ तक आपसे ट्रेल हो जाए। रिग्रेट मत कीजिए यार मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया उसके बाद चला गया, कोई बात नहीं, मार्केट बंद नहीं हो रहा, जैकपॉट्स भी लगते हैं ऐसे ट्रेल करते करते।
और यार समझे नहीं है, महीने में 10 जैकपॉट लग रहा है, आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और आपको ट्रेलिंग चल रही है। मैं कहता हूँ एक भी जैकपॉट लग गया हो गया बराबर, जो सबका 20-20% सब में बांट दो, आपका हर पर डे अच्छा बन गया वो। तो इसी तरह चलता है, छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना है मेरे को, ऐसे बड़े बड़े ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाने कि भैया अब आप 1000-1500 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हो और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया 1200 रुपये का, फिर 300 रुपये लूँगा या 1200 दे दूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपने कैपिटल के हिसाब से देखिए, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोटा कर दीजिए, 1500 रुपये प्रॉफिट में तो 1200 से 1000 के बीच में कर दीजिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो भैया जो मिल रहा 1500 मिल गए, ठीक है भैया, मेरा इनफ टारगेट था 1000 का था, 1500 रुपये मिल रहे हैं, 1450, 70, 80 जहाँ पे मेरा बुक हो गया ठीक है, जैसे ही रहा। तो अपना पहले यार कैपिटल बढ़ाने पे जोर लगा दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बता दिया कि मैं शॉर्ट ऊपर ज़्यादा है खुश हूँ शॉर्ट करने में, बाकायदा नीचे की तरफ, तो नीचे से शॉर्ट करना मुझे ज़्यादा इतना नहीं लगेगा जितना मुझे ऊपर मिल जाए। सर अब ये तो डिपेंड करता है, बहुत अच्छा गैप है मुझे, मैं तो कहता भगवान करे 18,300 खोल दो भैया, खुला खोल रहा हूँ वहीं ठोक दूँगा, 5-7 मिनट देख के रिवर्सल साइंस देख के वहीं ठोक दूँगा, मिल जाए तो। अब ये तो मार्केट कल बताएगी ना सर कैसे होगा। अब मार्केट फ्लैट खुलती है तो 145 होल्ड होती है तो मैं बाई में बैठ जाऊँगा गाड़ी में, और जहाँ तक ले जाएगी वहाँ तक चला जाऊँगा। कोई ऐसी जिदबाजी नहीं है कि भैया वो 300 पे जाना है, 385 पे जाना है मुझे, 225 से उतार देगी गाड़ी, 225 से उतर जाऊँगा। वो गाड़ी जहाँ तक ड्राइव पर आगे ले जाएगी, दोबारा नीचे आएगी 145 के या 185 के आसपास, दोबारा रिवर्सल देगी, छोटे छोटे ट्रेड उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। अब भैया वो मान के चलो मार्केट नहीं गई 245 285 वाले लेवल पे, लेकिन वो मार्केट पूरा दिन एक जैसे आज 100 पॉइंट में घूम रही थी, लास्ट में 70 पॉइंट के अंदर आ गई थी। अब वो मान लो मार्केट 145 185 225 इसमें घूम रही है, तो इस बीच इन बिटवीन मुझे 40-40 पॉइंट के अगर 3-4 ट्रेड मिल गए तो मेरा तो गेम बन गया ना, वो 200-300 से भी ऊपर निकल जाऊँगा मैं, चाहे वो सेलिंग साइड में हो चाहे वो बाइंग साइड में हो। मुझे घुमा फिरा के पॉइंट्स इकट्ठे करने, एक ही लॉट पे बात करते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं। 100 की चीज़ ली है 200 पे बेचेंगे, 300 पे बेचेंगे, 500 पे बेचेंगे, वो शाम तक वो जीरो हो रखी होती है, मंथ एंड एक्सपायरी तक सब कुछ मोस्टली सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए। ये मेरे इतने पॉइंट्स हो गए, मैं इतने पॉइंट्स के साथ खेल रहा था, मैंने दिन का टारगेट बनाया था कि 50 पॉइंट लेने, 10-10 पॉइंट के मुझे 5 ट्रेड मिले या एक ही में 50 मिल गए, सिंपल लॉजिक। खेलना शुरू कीजिए, देखिए आपको आपका कैपिटल कैसे बिल्ड होता है, ट्राई करके देखिए, बनता है सर। और छोटे ट्रेड तो आपको पता इजीली मिल ही जाते हैं। तो कल वेट एंड वॉच में रहेंगे और जैसे मार्केट खिलाएगी वैसे खेलेंगे, क्योंकि ना डाटा इस टाइम पे बुलिश है ना बेरिश है, मार्केट वेट एंड वॉच में है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मार्केट अभी भी वीक है। आपको लग रहा होगा कि 18,200 आ गया, 18,300 की बातें कर रहा है, फिर भी बोलता मार्केट वीक है। मार्केट एक झटका देगी सर, अब वो झटका बुधवार को दे, वीरवार को दे, अगले हफ्ते दे, एक झटका पेंडिंग है नीचे का, ये ध्यान रखना। तो सर वो झटका इसका मतलब ये नहीं है कि भैया क्रैश ही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है भाव ये है कि मार्केट अभी सीपी खाई प्रीमियम, अभी क्या है, लोग लेके बैठ के फंस जाते हैं, पोजीशन से निकल नहीं पाते। तो मार्केट अभी उनको दिखा रही है, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, ऊपर वाले को भी लगेगा और नीचे वाले को, दोनों को खा जाएगी। वो क्या आपके स्पॉटिंग पे तो आ जाएगी पर वो प्रीमियम नहीं मिलेंगे आपको, दोनों तरफ आ जाएगी वो। पर आपके जो प्रीमियम आपने वो शुरू में मंथ एंड से जो कैरी करते 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 आप आ रहे हैं अब तक, वो प्रीमियम नहीं मिलेंगे आपको। एवरेज करते करते थक जाओगे, किस्मत अच्छी होगी तो समटाइम्स मिल जाएंगे, अदरवाइज़ 90% मंथ एंड आता है तो बिल्कुल ही चांस ख़त्म हो जाता है उसका। या तो आपकी मनी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि 500 की चीज़ ली, 250 पे भी एवरेज कर ली, 50 पे भी एवरेज कर ली, 20 पे भी एवरेज कर ली, और एवरेज ऐसे घुमा फिरा के आपने 30-35 लगा दिए, लॉट इकट्ठे कर दिए, और भैया 40-50 अगर लक चल गया और निकल गए, चाहे 10-20 पॉइंट में निकले, लेकिन क्वांटिटी अच्छी थी तो प्रॉफिट अच्छा दिखाई देने लगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जो 1 या 2 लॉट वाला होगा वो 500 या 400 पे लेके बैठा होगा, तो 20 की एवरेज कहाँ से बना लेगा उसको। तो एवरेज लोगों की मनी मैनेजमेंट कम रहती है, वो अच्छा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, लोग बहुत जल्दी जल्दी एवरेज करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एवरेज करते हैं। वैसे तो वीकली में करनी नहीं चाहिए, वैसा तो मैं एडवाइज़ ही नहीं करता हूँ एवरेज के लिए,
मंथली 2 महीने 3 महीने की कॉलें हैं, तो वो समझ में आता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना व्यू। मैंने आपको बता दिया कि डाटा इज़ न्यूट्रल, बाकी लाइव मार्केट में जो अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट टाइम में खुलती है, 145 होल्ड होती है, तो मैं बाई साइड की गाड़ी में बैठूंगा और मार्केट जहाँ तक लेके जाएगी वहाँ तक ट्रेड करूँगा। और सेल साइड के लिए सर सुबह से ही अगर कल नेगेटिव शुरू होता है, 18,070 के नीचे छोटा सा सस्टेन होना शुरू होता है, तो छोटा सा एक ऐसा लगा के बैठ जाऊँगा गाड़ी में। तो वैसे इंटरेस्टेड मैंने आपको बता दिया कि मैं ऊपर से ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, नीचे से बैठने के बजाय ऊपर से, क्योंकि मुझे ऊपर से एक तो सिक्योरिटी रहेगी और मुझे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट कहती नहीं भैया मैं तो यहीं से जाती हूँ, उठा भैया ब्रेक करने के बाद 18,070 के बाद भी तो ये 100 पॉइंट दूंगी या 70 पॉइंट दूंगी, तो छोड़ूंगा तो मैं वो भी नहीं ना। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, सेल साइड में हम बैठेंगे 18,070 सस्टेन होने के बाद, 18,030 का लेवल सस्टेन, उसके बाद 18,000 एक साइकोलॉजी लेवल तो रहता ही है 5-10 पॉइंट का लगा, उसके बाद 980 970 945 में जहाँ तक ट्रेल करा के मार्केट ले जाएगी। ठीक है, अपन उस हिसाब से चलेंगे, कोई ऐसा वो नहीं चलना कि भैया सीधा लास्ट लेवल पे गाड़ी स्टेशन पे उतरेंगे, वो मार्केट जहाँ लात मार के उतार देगी वहीं उतर जाएंगे, अपना बोरी उस तरह बांधेंगे निकल लेंगे। अगली गाड़ी आएगी बाई साइड की होगी या सेल साइड की होगी तो फिर बैठ जाएंगे उसमें, वो भी जहाँ तक ले जाएगी उतार देगी, अपन अपना बोरी बिस्तर लेके वहाँ उतर जाएंगे। क्लियर कट सिनेरियो बता दिया सर आपको निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे आता हूँ सर। चार्ट ये मैंने कल का ही उठा रखा है बैंक निफ्टी का भी। ठीक है ना, तो अब बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा चेंज है। बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा चेंज है। बैंक निफ्टी अगर मुझे नीचे मिलती है 38,500 से लेके 38,300 के बीच में, डेफिनेटली आई विल बाय विथ स्मॉल एसल। देखो स्टॉप लॉस तो होना ज़रूरी है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। रिवर्सल ऑफ साइंस, मैं बाई की गाड़ी में बैठ जाऊँगा। अब अच्छा खासा गैप अप मिल जाता है तो गैप डाउन सॉरी फ्लैट खुलती है, वेट करूँगा लेवल का। 645 कट के होल्ड हुआ, ट्रेड छोटा होगा लेकिन छोड़ूंगा वो भी नहीं। लेवल मिलेगा सर 580, 510 से लेके 530 के बीच का लेवल, ये भी कट के होल्ड होता है तो मिलेगा लेवल मुझे 440 से लेके 445 का लेवल, ये भी कट के होल्ड होता है सर 385, 345 और 330, इसके बीच की रेंज रहेगी। जहाँ तक गाड़ी ले जाएगी वहाँ तक बैठा रहेंगे, जब वो लात मार के उतार देगी निकल जाएंगे। ये होगा मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड फ्लैट सिनेरियो में। सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि 645 आया बैठ गए गाड़ी में। ठीक है ना, मतलब कि मार्केट को थोड़ा सेटल होना चाहिए। और सर बाई साइड के लिए चलते हैं, फ्लैट ही खुलती है 645 से लेकर 700 750 के बीच में घूमती है, फ्लैट मान लेते हैं कि 50 पॉइंट ऊपर नीचे। बैंक निफ्टी के लिए तो 100-200 कुछ नहीं होता। ठीक है सर, मार्केट मुझे मिल गई 645 पे, अच्छा सपोर्ट है इसका, और रिवर्सल साइंस देती है, बैठ जाएंगे बाई की गाड़ी में। अब 645 पे ही सेल पे बैठ रहा हूँ, 645 पे ही बाई पे बैठ रहा हूँ, मेक एंड ब्रेक लेवल बना रखा है। इसके बाद 830 वाला लेवल एक मेक एंड ब्रेक मिलेगा, उसके बाद 940 से लेकर 970 वाला लेवल एक मेक एंड ब्रेक मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ लेवल टू लेवल ट्रेल करते चली जाइए। अब मैं आता हूँ बाई साइड पे 645 के ऊपर, अब नीचे से कट के ऊपर 645 होल्ड हो रहा है, ये आगे यहाँ से रिवर्सल के साइन आ रहे हैं, बैठेंगे गाड़ी में 730, 770, 830, 870, 940, 970, 39,010, 39,070, 39,110 जो आज का हाई है। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली नहीं पता, 110 से 100 के आसपास है। ये भी कट के होल्ड होता है, तो इस बार आपको कम से कम इसके ऊपर 70-80 पॉइंट मिलेंगे। तो कम से कम पॉइंट लेने हमने, ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ हमने नहीं जाना। अगर ये कट के होल्ड हो जाता है इसको एक अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 39,220 से लेके 240 के बीच में। आप राउंड फिगर 200 से लेके 240 250 पकड़ लो। फिर इसके बाद 330 वाला लेवल आता है, वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो कट के होल्ड होता है 385, 440, 510। फिलहाल यहाँ तक ही देखिए, जहाँ तक ट्रेल लेके जाए गाड़ी वहाँ तक चल बैठे हैं। कोई वो नहीं करना कि भैया 500 बोल दिया था, 300 बोल दिया था, 200 बोल दिया था, 100 बोल दिया। जहाँ तक लेके जाएगी, जहाँ उतार देगी वहीं उतर जाना है, क्योंकि कैपिटल बचाना है, प्रॉफिट लॉक करना है।
कोई जिद्दबाजी नहीं करनी मार्केट से कि भैया क्यों नहीं गई वहाँ तक, सर वहीं से रिवर्सल। अब क्या होता है, कई लोग के बाद में बैठते हैं गाड़ी में, 1 या 2 लेवल के बाद, देखता हूँ आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। सर अगर मैं 645 पे बैठा 770 तक आ गई, 120-25 पॉइंट मूव कर गई मार्केट। अब मैं यहाँ से 31 पॉइंट का ट्रेल स्टॉप लॉस एसएल भी लगा दूँ तो भैया मेरे को तो प्रॉफिट आ रहा है ना। अब आप 770 में बैठोगे और पता चला यहीं से रिवर्सल लिया, नहीं गई वो 830 की तरफ, यहाँ से एक बार दोबारा 645 की तरफ आ गई, आपका तो ट्रेल स्टॉप लॉस के आपको तो तोड़ने शुरू हो जाएंगे। अरे मरवा दिए सर ने, क्या बताया था। इसलिए कह रहा हूँ कि लेवल टू लेवल पे ही छोटा सा ऐसा लगाना है, चाहे वो बाई साइड के लिए हो चाहे सेल साइड के लिए हो। ये नहीं कि देखता हूँ और 2-3 लेवल टारगेट लग गए, टारगेट 1 टारगेट 2 लग गए, मैं कह रहा हूँ टारगेट 1 भी लग गया यार, उसका भी मैंने 50% ट्रेल ऐसा लगा दिया। मान के चलो मुझे वहाँ से 30 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, मैंने 15 रुपये का स्टेट प्रॉफिट का, मेरा कैपिटल भी सेफ है और मेरा प्रॉफिट मुझे आएगा ही आएगा। इस तरह से खेलोगे तो लॉस, जो कभी ट्रेल स्टॉप लॉस हिट भी होंगे ना तो वो कवर होते हैं सब। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। कैपिटल आपका है, आप अपने कैपिटल से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। मैं बार बार हमेशा आपको कैपिटल बिल्डिंग पे ही जोर कराना देता हूँ। आपको जो कि सर आज का आपको फर्स्ट टाइटल बना के क्यों सर, हाँ सर वो वाला बुक कर लिया, 36,000 की पीस सस्ते में मिल गई, वो बाई कर ली। और इस बार मैं बाई करके गया हूँ सर 40,000 की थी, वो मुझे थोड़ी सस्ती मिली थी तो मैंने स्टैडल बना दिया। और मैंने 41,000 की सी से उठ के मैं 40,000 की सी पे आ गया हूँ। स्लाइटली बैंक निफ्टी मुझे थोड़ी सी बुलिश लगी, स्लाइटली थोड़ा ओवरसोल्ड की तरफ ज़्यादा है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि भैया बैंक निफ्टी 40,000 आ जाएगी, 39,500 आ जाएगी सर। 400-500 पॉइंट मूव आ गया, वहाँ से 200-250 पॉइंट का मूव वापस आ गया, अपना स्टैडल 15 से 20% मिल जाता है। आज भी 1,000 प्लस से ऊपर में पैसे निकाल के गया हूँ उसके अंदर पर लौट के। और 2-4 बार घुमाएंगे तब भी तो बहुत टाइम पड़ा सर, बहुत टाइम पड़ा, अभी तो 2 महीने पड़ेंगे। ये मेरा फ्री भी होगा और कोई ना कोई एक जैकपॉट भी बनेगा इसमें से। तो इस तरह से मैं स्टैडल घुमाता हूँ। मैं स्टैडल लेके बैठ नहीं गया ना, मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम 10% से लेकर 25% 2-4-5 दिन के अंदर मिल जाते हैं, कभी कभी 1-1 दिन के अंदर मिल जाते हैं, कभी कभी जैकपॉट भी लग जाते हैं, कभी कभी एक ही दिन में जैकपॉट भी बन जाता हो। तो स्टैडल्स को घुमाना, ये लेके बैठ के शादियाँ नहीं कर लेनी हमने। तो ये जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान पेलता रहता हूँ, ये अगर आप इसको यूटिलाइज़ करें, इसको सुनें समझें तो ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।